Alhamdulillah. This is the next video in MCQs series and इंशाल्लाह इस वीडियो में इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 100 MCQ सेट कवर करेंगे। जैसा कि आप सबको अंदाज़ा है PPSC ने मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एक एग्ज़ाम रखा है और उसका एक सिलेबस दिया है। सबसे पहले तो उसे रिव्यू कर लें कि उस सिलेबस में कौन से मेन टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है। जनरल सर्जरी फर्स्ट वन, दैन जनरल मेडिसिन, ऑब्स एंड गायनी, बेसिक साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस और पीड्स शामिल हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर हो गई हैं इसके अंदर, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छोड़ी हो। कुछ डिस्क्लेमर के तौर पे पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर क्विक रिवीजन होगी हमारे इस लेक्चर में। कोशिश ये होगी कि हम फास्ट चीज़ों को कवर करें और जहाँ पर रेपिटेशन है उसको अवॉइड करें। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बिफोर कंफर्मिंग द आंसर ही मेंशन कर दें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस खुद ब खुद साथ ही साथ होती रहे। कुछ डिटेल जो मुझे चीज़ों के बारे में पता है मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई कंसर्न यानी क्वेश्चन हो या एरर नज़र आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट पे अगर किसी को इस हवाले से बुक चाहिए, वो परचेज़ करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट से जो कि 400 से अबव है। तो इस पे मैं ले आता हूँ आप लोगों को। ओके, द फर्स्ट MCQ इज व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। जब प्राइमरी वर्ड आएगा, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन सबसे कॉमन होगा। तो इस वक्त मैं इसको मज़ीद इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। मेथिमाजोल और प्रोपाइलथायोउरासिल भी शामिल हो सकते थे अगर यहाँ पर मेडिकेशंस की का प्रॉपर वर्ड होता है या कोई स्पेसिफिक इनकी इंडिकेशंस दी जाती हैं, जो कि हैं। आगे स्ट्रिंग्स ऑन पर्ल अपीयरेंस रिपीट और MCQ ये PCOs में मिलता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नेक्स्ट है कि which type of antibiotics is characterized by autoimmune destruction of pancreatic beta cells? Type 1 is the answer। ये आसान था तो इसलिए हम आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर रिपीट हो रहा है, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसको भी मैंने डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। MS के बारे में क्वेश्चन है कि इसके लिए कौन सा बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, तो MRI इज द बेस्ट आंसर। इनिशियल भी और मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यही है। वैसे इनिशियली और भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम इसको ही चलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल MCQ है। अगर तो CT स्कैन देखा जाए तो वो भी इनिशियली इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमने चूँकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो फाइंडिंग्स देखनी है वो CT पे आती नहीं है इतनी अच्छी, तो इसलिए MRI ही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बैम्बू स्पाइन, रिपीट हो रहा क्वेश्चन। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस यंग मेल्स में होता है ये। नेक्स्ट वो कह रहा है स्मज सेल्स किस में मिलते हैं, तो इसका आंसर सिंपल है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है थायराइड कैंसर की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड स्ट्रोम मिलता है, ये भी रिपीट हो रहा है। एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रिन देते हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेमी यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, उसमें क्या बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट, ये भी रिपीट हो रहा है। एस्कार्ड हमने याद रखी हुई है, एस्प्रिन उसमें आप याद रख लें, ओरल एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये भी रिपीट हो रहा है, CKD इज द आंसर। नेक्स्ट है कि पेशेंट विद सस्पेक्टेड rheumatoid arthritis has a positive rheumatoid factor, RA फैक्टर पॉजिटिव है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर दिस कंडीशन आप क्या होगी, तो इसका आंसर है एंटी CCP एंटीबॉडी। स्पेसिफिक ये टेस्ट है, वैसे RA करवाया जाता है इनिशियली, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, बहुत सारी डिजीज में हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स, ये भी रिपीट हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी है। एनाफिलेक्सिस के लिए एपिनेफ्रिन देते हैं हम। नेक्स्ट है जॉन्डिस और डार्क यूरिन, तो आंसर है इसका हेपेटाइटिस, ये भी रिपीट हो रहा है। स्टीरॉइड का यूज़ करने की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होता है, रिपीट हो रहा है। डी वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए सबसे बेस्ट है सबसे बेस्ट हमने पीछे CT एंजियोग्राम पढ़ा था, इधर नहीं है तो फिर वीनस अल्ट्रासाउंड पे जाएंगे, जो कि डॉपलर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइकल कैंसर रिकमेंडेड के लिए रिकमेंडेड प्रिवेंशन वैक्सीन कौन सी है, तो इसका आंसर है हेपेटाइट, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये होता है, उससे उसके अगेंस्ट होती है।
नेक्स्ट है पाल्पिटेशन, वेट लॉस और इंटॉलरेंस। ये वेट लॉस और हीट इंटॉलरेंस जो है ये होता है हाइपरथायराइडिज्म में, ये उसके ट्राइएड्स हैं या क्लासिक साइंस हैं। उसके बाद नेफ्रोटिक रिपीट हो रहा है, इसका आंसर है एडिमा और प्रोटीन यूरिया और हाइपोएल्बिनेमिया। नेक्स्ट बटरफ्लाई रेसेसली में होता है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलस्टेट टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन है, टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो वो पूछ रहा है कि इसके अंदर इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है। तो डीके और एचएचएस दोनों में हम आईवी फ्लूइड्स ही देते हैं, तो ये याद रख लें आप लोग। इसकी वैसे अगर मैनेजमेंट देखनी तो मैंने डीके की मैनेजमेंट में इसका जिक्र किया हुआ है, जो मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है 15 इंटरेस्टिंग मेडिकल केसेस। तो वहाँ पे आपको स्टोरी में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, अगर इंटरेस्टेड है तो देख लें। नेक्स्ट है, ये भी रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ एस्थमा के साथ है चेस्ट टाइटनिंग और विजिंग हो गई है। तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन साबा है, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस का साइन कौन सा है, तो मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस है, ये भी रिपीट हो रहा है। सेकेंडरी एमनोरिया की सबसे कॉमन काज प्रेगनेंसी, रिपीट हो गया। डिस्फेजिया और रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड की रिगर्जिटेशन जो है वो मिलती है हमें एकलेजिया में। जब भी अनडाइजेस्ट रिगर्जिटेशन वर्ड मिलेगा तो इसमें दो कंडीशंस आप लोग याद रख लें डीडी में, एक एकलेजिया और एक जैंकर्स डिवर्टिकुलम है। और जैंकर्स डिवर्टिकुलम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है हेलिथोसिस के साथ, यानी कि बैड माउथ स्मेल होती है उसमें, ठीक है, ये दो चीज़ें। और उसमें हम जो एंडोस्कोपी है स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि उसे रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ये भी एक पॉइंट था। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोटिक थेरापी इन एमआई, तो इसका आंसर एक्टिव ब्लीडिंग, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है प्राइमरी काज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसका आंसर हाइपोवेंटिलेशन है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, हम आगे चलेंगे। स्ट्रिंग साइन क्रोन में मिलता है, ये भी मैं डिटेल से बता चुका हूँ, उसमें 3-4 पॉइंट्स याद रखें। कोबलस्टोन अपीयरेंस, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन और इसमें नॉन ब्लीडिंग या फिर वाटरी डायरिया आप समझ लें होता है। नेक्स्ट है एनजाइटी के साथ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होती है, एसएसआरआईज। इसमें मैंने पिछली बार आपको डिटेल से बता दी थी चीज़ें। टाइप 2 की करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होती है, तो टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आंसर इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस होना चाहिए। यहाँ पे ये की में गलती है, इसका आंसर अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है। नेक्स्ट है इसका कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में प्री रीनल एजोटीमिया सबसे कॉमन काज होती है। नेक्स्ट है इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर विच क्लास ऑफ मेडिकेशन मोस्ट बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, तो एस इनहिबिटर्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके, रिपीट हो रहा है। कौन सी फ्लैंक पेन है जो कि ग्रोइन में जा रही है, तो ये रीनल कॉलिक की वजह से होते हैं, स्टोन्स में ऐसा होता है। ये कुछ ही ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फ्लैंक पेन इस तरह से माइग्रेट करती है नीचे की तरफ, तो याद रखें। नेक्स्ट है कि कंडीशंस इन विच हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इसोफेजियल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर की सबसे जो ज़्यादा रिस्क है ना वो है बैरेट इसोफेगस। वैसे तो बैरेट इसोफेगस जो काज करता है वो है आई थिंक वैसे इसमें सबसे ज़्यादा बैरेट इसोफेगस है, लेकिन वो इस की में उसने सारी दी, गर्ड भी दिया हुआ है, एक लेजिया भी दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज उसने लिखा है, लेकिन बैरेट इसोफेगस सबसे कॉमन है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट एस्थमा एग्जासर्बेशन, तो आंसर साबा है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है सडन ऑनसेट डिस्नी एंड कफ के साथ पेशेंट आ गया, तो आंसर है इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ पेशेंट आया, तो इसमें हाइपरटेंशन की प्राइमरी मैनेजमेंट एस इनहिबिटर्स ही है, जैसे आप लोगों को पहले बताया हुआ। देन क्वेश्चन है स्वीयर हेडेक के साथ पेशेंट है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, तो ये सब अरेक्नॉइड हेमरेज होता है जिसमें ये वाली फीचर आती है, तो उसमें सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन ओवरऑल सबके लिए ये होता है, 3 तरह के हेमरेजेस होते हैं, एक सबड्यूरल, एक एपिड्यूरल और एक जो है वो सब रेक्नॉइड होता है। जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, जो बाहरी ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर ब्लीडिंग की वजह से जो सीटी स्कैन पे लीगन आती है वो लेमन शेप्ड होती है, या उसको आप समझ लें कनकेव नहीं सॉरी कन्वेक्स शेप्ड होती है। जो कि अंदर वाली यानी कि एपिड्यूरल ब्लीडिंग होती है नीचे, उसमें
क्रीसेंट लाइक लीगन बनती है, बनाना शेप्ड भी उसको कहते हैं। तो वो सेकंड नंबर पे होती है। उसमें क्रोनिक भी हो सकता है, क्रोनिक ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादातर एजेड पीपल में होता है और उनकी फ्रीक्वेंट फॉल की हिस्ट्री होती है। साबर एक्नोइड हेमरेज में दो तीन चीज़ें ही होती हैं। एक तो वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ वाला फीचर मिलता है। सेकंड नंबर पर इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ एसोसिएशन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे जो इसका CSF किया जाता है उसमें वो ब्लडी हेमरेजिक साइंस मिलते हैं, यानी वो ब्लडी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर कैल्सीमिया, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। मोन्स, ग्रोन्स, पेन्स वगैरह हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में मिलते हैं। वेट लॉस, एक्सेसिव तरह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन डायबिटीज़ की निशानी, और अगर वो ओल्ड एज है तो टाइप 2 होगा। नेक्स्ट है एलर्जिक राइनाइटिस की फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है? तो आंसर है इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एलर्जिक राइनाइटिस के फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ DM। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन इसकी, सारी इसने इम्पोर्टेंट लिखी, हाइपोग्लाइसीमिया भी, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी। लेकिन अगर इसको यहाँ पर वो कार्डिक कॉम्प्लिकेशन दे देता या कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू अदर डिजीजेज जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह शामिल है, तो वो हम टिक करते हैं। नेक्स्ट है लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर में एडिनोकार्सिनोमा और स्मोकर्स में स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा है। बुल्स आई अपीयरेंस ऑन द स्किन जो है वो अरिदीमा मल्टीफॉर्म में मिलता है और इसी में टारगेट लीगन्स भी मिलती है। नेक्स्ट है एट्रियल फिब्रिलेशन रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बतानी है पेशेंट में, बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो ये बेसिकली हार्ट रेट को कम करते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट है फटीग, पैलर, स्मूथ टंग है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम की क्लासिक साइन बताना है, तो मून फेशिस, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है प्राइमरी काज ऑफ सिरोसिस इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो अल्कोहल अब्यूज है। डेवलप जब आ जाएगा तो अल्कोहल अब्यूज है। ओवरऑल वायरल हेपेटाइटिस इसकी कॉमन काज है। नेक्स्ट है कोबलस्टोन अपीयरेंस ऑन कोलोनोस्कोपी, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, क्रॉन्स डिजीज आंसर है। नेक्स्ट है यंग एथलीट में सडन कार्डिक डेथ की मोस्ट कॉमन काज क्या है? तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। ये डेविडसन की लाइन है, अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है इन पेशेंट विद सीवियर एस्थमा एक्सरबेशन व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्टेप ऑफ if the patient does not respond to initial bronchodilator therapy। अगर वो ब्रोंकोडाइलेटर से नहीं ठीक हो रहा तो नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स हम ऐड करते हैं, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्रेस्ट कैंसर के का रिस्क फैक्टर क्या है? तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है वो बेसिकली इधर अच्छा नहीं लिखा हुआ है, तो ये MCQ कंट्रोवर्शियल है। तो बेसिकली जो ये नली पैरिटी है ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट कैंसर का फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, वही इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसमें BRCA, BRCA1, BRCA2 वगैरह शामिल है। HER2 न्यू रिसेप्टर्स भी इसमें एक्टिव होते हैं और वो भी इसके रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। नेक्स्ट है a patient presents with swollen painful knee with what is the most appropriate initial diagnostic test। तो swollen knee है तो बेसिकली ये ऑस्टियो आर्थराइटिस वाली क्लास में आएगा, तो एक्सरे सबसे पहले इनिशियल लेवल पे एक्सरे करवाया जाता है, उसके बाद जॉइंट एस्पिरेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिकली व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टेप निमोनिया एडल्ट्स में सबसे कॉमनली ये होता है। कुशन ऑफ फैट सीन अराउंड द एड्रिनल ग्लैंड्स, तो ये कुशिंग सिंड्रोम का साइन होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हैवी स्मोकिंग प्रेजेंट्स विद परसिस्टेंट कफ एंड हिमोप्टिसिस। अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सरे करवाना है सबसे पहले, हमने इनिशियली यही करवाया जाता है। एच पाइलोराई के लिए सबसे इनिशियल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वैसे एक निमोनिक है ACM के नाम से, ACP भी कहा जाता है। तो A फॉर बेसिकली मॉक्सिसिलिन है, P फॉर PPIs हैं और M फॉर मेट्रोनिडाजोल है। तो जिनको एम्पिसिलिन से एलर्जी होती है यानी पेनिसिलिन एलर्जी होती है, तो उनमें हम दूसरी क्लास भी सेफ्ट्राइजोन वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। Next step, which of the following lab findings is most indicative of acute liver failure? तो ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम, ALT/ST, whooping cough pertussis की निशानी है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स की हिस्ट्री है पेशेंट में,
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए स्कार्ड वाली में से याद रखें, एस्प्रिन ही है इसका आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले, वर्ल्ड वाइड आयोडीन डेफिशिएंसी है। और अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज का बताएगा तो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है कि अगर तो वो वर्ल्ड वाइड बताता तो हम आयोडीन डेफिशिएंसी करते, अदरवाइज हम हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के पेलर फटीग एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट टेस्ट टू डिटरमिन द काज ऑफ एनीमिया? तो रेटिकुलोसाइट सॉरी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवाएंगे, जिसमें हमें एमसीवी लेवल्स मिल जाएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि माइक्रो है या मैक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक है। नेक्स्ट है कि स्टारी स्काई अपीयरेंस ऑन हिस्टोलॉजिकल एग्जाम, तो बर्केड लिम्फोमा इज द आंसर, उसकी ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन्स। तो जो एक्यूट माइग्रेन्स हैं उसके लिए ट्रिप्टिन्स और इसकी जो प्रोफिलैक्सिस उसमें बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन, ये भी रिपीट हो रहा है, मायोपैथी। तो रेब्डोमायोलाइसिस करवाता है, ये किडनी के लिए टॉक्सिक होता है, तो इसलिए किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। आगे क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ है इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी हाइपरकलीमिया, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो गया। आगे जैंक स्मीयर पॉजिटिव आया, कौन सी कंडीशन है? तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है 70 ईयर ओल्ड है मैन है, प्रेजेंट कर रहा है न्यू ऑनसेट कन्फ्यूजन एंड हेलोसिनेशंस। मोस्ट लाइकली काज क्या है इसकी? डिलीरियम है। आगे है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट टू लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देन नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट्स विद चेस्ट सीवियर चेस्ट पेन दैट रेडिएट टू द बैक, जब ये वाला आ जाएगा तो पेनक्रेटाइटिस ही होगा, तो ये इसका आंसर है। और इज रिलीविंग ऑन सिटिंग फॉरवर्ड, तो ये दो हैं, यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस है, जब रिलीव हो जाए सिटिंग फॉरवर्ड से तो ये ये सॉरी पेनक्रेटाइटिस ही होना चाहिए। ये गलत है मेरे ख्याल से, इसको रिव्यू की ज़रूरत है, अगर आप लोगों को पता है इसको बताइएगा। पेरिकार्डाइटिस में भी रिलीव होता है पेन, लेकिन वो मेरे ख्याल से लीनिंग फॉरवर्ड से नहीं होता, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। देन स्कूप्ड आउट अपीयरेंस ऑफ प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड्स का आंसर है लाइकन प्लैनेक्स। देन नेक्स्ट है एनाफ्लेक्सिस के लिए एपिनेफ्रिन देनी है हमने। इसके बाद है हमारे पास, ये भी रिपीट हो रहा है, टैक्सिया ऑफ्थेल्मोपैथी और क्रॉनिक अल्कोहल यूज है, तो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोम्यून हेपेटाइटिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम करवाते एएनए, तो ये भी एक न्यू एमसीक्यू है, इसको नोट कर ले, रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की मोस्ट कॉमन काज, तो आंसर है गाल स्टोन, रिपीट हो रहा है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स आयरन डेफिशिएंसी में है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन काज क्या है? तो रीनल होगी, सीकेडी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि बटरफ्लाई रैश एसएलई में मिलता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कोल्ड इंटॉलरेंस। हाइपरथायरॉयडिज्म में सॉरी टेकिकार्डिया होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में इधर हीट इंटॉलरेंस होना चाहिए था, ये टेकिकार्डिया आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइटी ट्रेमर एंड पाल्पिटेशन, और डायग्नोस करना है हमने हाइपरथायरॉयडिज्म, तो टीएसएच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ओपियोइड ओवरडोज के लिए हम नालेक्सोन एंटीडोट देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन्डिस प्रोराइटिस और डार्क यूरिन, तो मोस्ट लाइकली कंडीशन कौन सी होगी इसमें? कोलिस्टेसिस इसका आंसर है। जब प्रोराइटिस आ जाएगा तो कोलिस्टेसिस, अगर जॉन्डिस और डार्क यूरिन आएगा तो हेपेटाइटिस होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कौन सी वैक्सीन हमें नहीं करवानी चाहिए प्रेगनेंसी में? एमएमआर इज द आंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ्यूजन किस तरह होती है? ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स। देन नेक्स्ट है कि पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एस्थमा presents with the difficult breathing after exposure to non-allergen, immediate ट्रीटमेंट के लिए हम inhaled bronchodilators देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन काज ऑफ हिमाचूरिया इन यंग एडल्ट्स। यंग एडल्ट्स में सबसे कॉमन काज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म व्हाट इज द मोस्ट इनिशियल इमेजिनिंग स्टडी, तो ये रिपीट हो रहा है, इसका आंसर सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी
of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation, तो steroids is the answer. Primary treatment steroids हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा का की फीचर साइन क्या है? तो क्रेस्ट सिंड्रोम होती है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में. सी फॉर कैल्सिनोसिस है. आर फॉर रिनॉल्ड फिनोमिनन जो इधर मेंशन है. उसके बाद ई फॉर इसोफिजियल डिसमोबिलिटी है. और आर के बाद आई थिंक सी आर ई एस. एस फॉर सेक्रिलोडेक्टिली है. और टी फॉर टेलेंजेक्टेसी है. तो ये इसके फीचर पॉइंट्स हैं. क्रेस्ट सिंड्रोम होती है. द नेक्स्ट है 50-year-old मैन प्रेजेंट्स विद फटीग डार्कनिंग ऑफ द स्किन, तो एडिसन ही होगा. हाइपर पिगमेंटेशन होती है इसकी. कैनन बॉल मेटास्टेसिस, ये जो आ रही है रीनल सेल कार्सिनोमा, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसको आप देख लीजिएगा. द नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, तो आंसर एंटीबायोटिक है. नेक्स्ट है हमारे पास कॉमनली एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोनेट्रीमिया है. हाइपोनेट्रीमिया इज द आंसर, क्योंकि डिहाइड्रेशन में जाता है पेशेंट तो उसमें हाइपोनेट्रीमिया साइन मिलता है. देन है बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्जिंग, तो ये बेसिकली एनोरेक्सिया सॉरी बुलिमिया नर्वोसा इसका आंसर है. उसके बाद है मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग ऑफ मायोकार्ड इन्फेक्शन ट्रोपोनिन है. नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, तो चेंज इन बाउल हैबिट्स इज द आंसर. ये मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर 15 इंटरेस्टिंग मेडिकल चैलेंजेस में, तो उसको आप देख सकते हैं. मेरी आईडी का नाम है जैन अब्बास, डॉक्टर जैन अब्बास आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी. उसके अंदर ये आपको सीरीज मिल जाएंगी. देन है विच लैब फाइंडिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसका आंसर है ए एंड सी. ए में रूमेटॉइड फैक्टर है पॉजिटिव, ये ज़्यादा स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन सी ई एस आर इंक्रीज होना ये भी इतना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मिलते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक या कोई भी शॉक हो तो आईवी फ्लूइड्स ही देते हैं हम. तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है.